विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हरियाणा मंच के साथ में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गांव सराय में पहुंची विकसित भारत यात्रा की। जी हां, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गांव सराय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने जो है अहम भूमिका अदा की। इस अवसर पर अनेक विभागों के स्टॉल लगाए गए और इन स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों की जो है विभिन्न समस्याओं का निदान किया गया। इसके अलावा झज्जर जिले के अन्य गाँव में भी जो विकसित भारत यात्रा है उसके पहुंचने की जो है आगे प्रक्रिया जारी है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी विकसित भारत यात्रा अपने चरम पर है और अनेक गांवों में जाकर आम आदमी को जो उनके लाभ हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनका समाधान मौके पर कर रही है। आज ये देखते हैं विकसित भारत यात्रा से जुड़ी हुई कुछ झलकियां। एक हफ्ते के अंदर आपका जीवामृत तैयार हो जाता है। फिर उसको आप 200 लीटर जो जीवामृत तैयार हो गया है 1 मिनट में 1 किले पे आप स्प्रे करोगे किसी की फसल पे, तो वो आपकी प्राकृतिक खेती के रूप में फसल की पैदावार आएगी। इससे आपका क्या होता है, क्या फायदा होता है कि खेत के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है उनकी तादाद बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, लाखों में करोड़ों में बढ़ जाती है। और आपको ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं रहती है। मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है ये और पैदावार। इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। पहले इस मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि 25,000 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80,000 रुपए कर दिया। इस राशि को प्रदान करने से किसी तरह की हेराफेरी ना हो, इसके लिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 60,000 से अधिक मकान हरियाणा प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 42 लाख परिवारों को मुफ्त में राशन देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय एक भुखमरी का अंदेशा जब प्रधानमंत्री जी को होने लगा, क्योंकि 100 साल पहले हमारे यहाँ घातक वाली बीमारी का काम किया कि मेरे देश में कोई गरीब परिवार या कोई व्यक्ति भूख से तो विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, उसके तहत हम भी उनके साथ में अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए शपथ लेने का काम करेंगे। आप सबने दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे साथ साथ बोलना है। हम सब शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पंचायत के बेहतरीन सहयोग के कारण पंचायत को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है।
जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस समय से हमारी जो सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में रहती है, समय समय पर लोगों के बीच में जाती है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता होती है कि जो आखिरी लाइन में भी गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उस तक भी हमारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुँचे। देखिए, हमारे सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की मैं बात करूं, किसान निधि योजना है, उज्ज्वल योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी और मंत्री लोगों के बीच में जाते रहते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात है, चाहे हमने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा लोगों को देने की बात की है, और चाहे हैंडीकैप्स को देने की बात की है, चाहे हमने खर्ची पर्ची के बिना नौकरी देने की बात की है, चाहे हम ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके रखे आए हैं। ये सारी उपलब्धियों को और सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर हम अपनी यात्रा के माध्यम से गांव में जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इनसे वंचित ना रह जाए। गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। वैसे तो सारी पार्टी के लोग हमारे हर महीना 24 घंटे इस काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर नहीं पहुंचा पाए, तो ये जो विकसित यात्रा चल रही है, इसमें हमारे एक सीनियर नेता भी साथ में होंगे और एक अधिकारी भी साथ में होगा।